मैं बुलाना चाहूंगा और वेलकम करता हूं अपने सीनियर बैच के राहुल रंजन सर का। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए राहुल रंजन सर के लिए, जिनकी गायकी को सुनकर के सच में आप सबको बहुत ही मजा आ जाएगा। हटाइएगा उधर कीजिएगा। तेरी बात ना समझती, फिर भी जायज़ लग रही है। तुम परेशान कर रही है, फिर भी मासूम लग रही है। तेरे लिए मंदिर था, तेरे नाम का
ऐ मेरे दोस्त मितवा भूल नहीं जाना रे, ऐ मेरे दोस्त मितवा भूल नहीं जाना रे, मैसेज कॉल करना कभी ढूंढ के बहाना रे, मैसेज कॉल करना कभी ढूंढ के बहाना रे। तो शिवम अब बुलाते हैं अगले नेक्स्ट परफॉर्मर को। जोरदार ताली आरती मैम के लिए जिनका है सोलो डांस में। झुमका 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 पायलिया पायलिया चंदना 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 झुमका 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 पायलिया पायलिया छनक छनक के बोले छनक छनक के बोले बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल जरा बच के रहना चाहिए जरा बच के रहना चाहिए मेरी अदा भी है कातिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक
झुम सन 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 हवा टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियां भीगी भीगी साड़ी में ये ठुमक लगाती तो जब जीना यहाँ मरना यहाँ इन बाहों को इन राहों को छोड़ चलिया जाए कहाँ माना दिल तो है अनारी ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर जन्म में रंग बदल के आलों के मर्दों पे मिल के अब जरा ही वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस था। इसके लिए तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक बार और होगा जोर से तालियां। लड़कों लोगों को ताली डांस पसंद नहीं आया क्या? तालियां नहीं बज रही है। हम लोगों के एंकरिंग का सफर यहीं पर होता है समाप्त, और मैं बुलाना चाहूंगा इस स्टेज को आगे और बढ़ाने के लिए हमारे बेंच के साथी, जिनका एंकरिंग आप सब ने पहले भी सुन रखा है। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली का साथ स्वागत कीजिए हमारे 23 to 27 बैच के साथी मिस्टर कमल लैन का। मिस्टर कमल लैन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। कि भीगा भीगा है समान, कि भीगा भीगा है समान और बादल भी भीगा है, कि भीगा भीगा है समान और बादल भी भीगा है। आज हमारे सीनियर्स का फेयरवेल है, इसलिए सबके आंख भी भीगा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे सारे सीनियर्स के लिए। आज 2022 बैच का यहीं पे सफर खत्म होता है, लेकिन कॉलेज का सफर खत्म होता है और जीवन का सफर यहाँ से आगे शुरू होता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे 22 बैच के लिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने क्रिकेट पिच पे तो अपना परचम लहराया ही है। द कॉम्पैक्ट डुओ ऑफ प्रिंस, जिन्होंने जीसी से होकर बहुत सारी ट्रॉफियां जिताई है, और आज उनका पिच ये स्टेज होगा। एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए प्रिंस, मिस्टर प्रिंस। राजा लड़े फिर खिलानों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। राजा करे फिर वही शरारतें,
एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जिस तरह लोगों ने क्रिकेट को मैदान पे आया हुआ था उसी तरह खेल को भी आया लगा दिया। एक बार जोरदार ताली चाहिए। तो चलिए, दोनों भैया का डांस देखकर तो मौसम गर्म हो ही गया है ना। एक बार जोरदार ताली चाहिए, तालियों में कमी नहीं होना चाहिए भाई। तो चलिए कार्यक्रम को और आगे की ओर बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर मिस अभिप्रिया एंड विद्या for a duet song। एक बार जोर रहता है चाहिए। आज अरे भाई इसी के लिए तो मैं लेटर इंटरेस्ट आया था इस कॉलेज में, लेकिन जिस तरीके से हमारे सीनियर्स ने हमें प्यार दिया
आज मेरा मन अंदर से भारी हो रहा है। और आप लोग को पता हो कि मैं कविताएं शायरियां मैं खुद से लिखता हूँ। तो मैं अपनी पहली कविता, अपनी पहली शब्द जो मैंने लिखा था वो आज मैं अपने सीनियर्स को डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं कोरोना में पास हुआ बच्चा हूँ, तो हम लोग का फेयरवेल नहीं होता उसकी लाइफ में, तो फेयरवेल में ही लिखा था। तो आज मौका कभी नहीं मिला, तो आज अपने सीनियर्स को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी नहीं हमें मोटिवेट किया था कि तुम स्टेज पे जाओ। तो पहला शायरी, पहला कविता उन लोगों के लिए कि आंखों से दूर सही, आंखों से दूर सही, दिल से कैसे दूर जाओगे। आंखों से दूर सही, दिल से कैसे दूर जाओगे, जाने वाले हमें तो बहुत याद आओगे। कि आंखों से दूर सही, दिल से कैसे दूर जाओगे, जाने वाले हमें बहुत याद आओगे। कि तेरे साथ बिताए वो पागलपन, वो नादानियां कहाँ लेकर जाओगे, जाने वाले हमें तो बहुत याद आओगे। और याद है वो क्लासरूम के बेंच के पीछे बैठकर, याद है तुम्हें वो क्लासरूम के बेंच के पीछे बैठकर आलू पूरी कुरकुरे बिस्किट की चटकारियाँ, और जब तुम्हें ना देते थे और वो आंखों में तेरे चेहरे पे परेशानियाँ, हर पल हर लम्हा यही समझकर रह जाएगा, जाने वाले हो तुम बहुत याद आओगे। और एग्जामिनेशन में हम लोग चीटिंग करते हैं, इंजीनियर बिना चीटिंग के पास हो ही नहीं सकते। कि एग्जामिनेशन में करते थे नादानियाँ, जिससे हमारा तो परेशानियाँ बढ़ता था, साथ में टीचरों में भी परेशानियाँ बढ़ जाता था। और जब आता था रिजल्ट का दिन, जब आता था रिजल्ट का दिन तो बढ़ जाती थी टेंशन का पारा। कि जब रिजल्ट का दिन आता था तो बढ़ जाती थी टेंशन का पारा। हम लोग का तो छोड़ो, टीचरों के चेहरे पे बजाते थे पारा। कि जब रिजल्ट का दिन आता था तो बढ़ जाती थी टेंशन का पारा। हम लोग का तो छोड़ो, हमारे टीचरों के चेहरे पे बजाते थे पारा। कि टीचर की वो डांट, टीचर की वो डांट, वो प्यार सब आशीर्वाद बनकर साथ जाएगी। कि टीचर की ये डांट, ये प्यार सब आशीर्वाद बनकर साथ जाएगी। पर यारा ये तेरी एहसास, ये पागलपन मरते दम तक नहीं जाएगी। आंखों से दूर सही, दिल से कैसे दूर जाओगे, आंखों से दूर सही, दिल से कैसे दूर जाओगे। मतलब जोर ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू सीनियर्स, मिस यू। मैंने कहा है ना कि आंखों से दूर सही, लेकिन दिल से दूर कभी नहीं जाइएगा। चलिए, और समय हमारे का बहुत हो चुका है, कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट परफॉर्मर मिस्टर अमन, एक बार जोर जाता है स्वागत किया मिस्टर अमन का। Bluetooth mode. Here. हेलो हेलो हेलो, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो,
जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो की बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं 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 अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जो हमारे टीचर तो हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप भी लेते हैं, कभी टीचर का, कभी बड़े भाई का, कभी साथी का। आप लोग गेस कर रहे हो कौन होंगे वो? कोई गेस है हमारे सीनियर्स? सर, एक अप्रत्यक्ष प्रेम की बात लिख रहा हूं, एक अप्रत्यक्ष प्रेम की बात लिख रहा हूं। हाँ सर, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। वो जो देखे थे सपने आसमानों से परे, मैं उनकी बात लिख रहा हूं। राम निवास सर, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। ना छल की ना कपट की, एक अनोखे प्यार की बात लिख रहा हूं। और हौसला हो बुलंद पहाड़ों पर चढ़ने का, मैं वो प्रेरणादायक शिक्षक का सम्मान लिख रहा हूं। एक बार जोरदार ताली चाहिए हमारा निवास के लिए। ताली की कमी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार ताली चाहिए। Respected Principal Sir, HOD Computer Science, HOD Civil, HODs Humanities, हमारे प्यारे साथी एवं मेरे प्यारे बच्चों, यह जो कार्यक्रम है फेयरवेल, हिंदी में कहें तो विदाई, एक्चुअली में ये बहुत भारी शब्द है। इतना भारी है कि जब इस कैंपस से बाहर जाओगे तो इस शब्द का भार अपने सर पे नहीं संभाल पाओगे। इसलिए ये विदाई और विदा जैसे शब्द मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि यह तुम्हारे प्रति हमारा स्नेह हो कि मैं तुम में से किसी को भी विदा नहीं कहना चाहता। तुम हमारे जीवन के वो अभिन्न अंग रहे और हमेशा रहोगे। हमारे बिहार में जैसे बिहार से बाहर जब आप जाएंगे तो एक बड़ा इनफेमस है कि बिहार में बहुत जातिवाद है, बहुत क्षेत्रवाद है। और मैं तुमको पते की बात बताऊं तो क्षेत्र समय के साथ बदलता है और कर्म के साथ जाति भी। अच्छे कर्म करोगे, जाति क्या है? वो कर्मों का एक सुनियोजित बंटवारा है। लेकिन इन सबसे बड़ा बात जो है वो है कॉलेजवाद। क्षेत्र तुम अलग कर सकते हो, जाति अलग कर सकते हो, पर ये कॉलेज का जो नाम है ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। चाहे तुम हायर स्टडीज में जाओ, तब भी ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे तो तुम्हें यही कॉलेज का नाम देना पड़ेगा। और जैसे जैसे समय जाएगा, समय बीतेगा, तुम्हें इस कॉलेज से, इस संस्थान से और अधिक प्रेम और अधिक लगाव होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे साथ कई सारी मीठी यादें रही और सबसे
जो अनूठी बात थी वो ये थी कि तुम लोगों के दम पे खेल कूद में खुद को बड़ा लग्जरियस महसूस करते थे। चाहे किसी भी कॉलेज की टीम हो, खुल के चैलेंज करते आते थे। दुख है इस बात का कि वो लग्जरी शायद अब नहीं रहेगी, और इस बारे में एज ए खेल कूद समन्वयक खुद को अब ज्यादा दबाव में महसूस कर रहा हूं। पर खेल तो एक पार्ट है, इसके इतर जो दूसरा पार्ट है वो है एकेडमिक्स, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, प्राइमरी। खेल क्या है, खेल कूद क्यों कराया जाता है, तो वो एकेडमिक्स को सिमुलेट करने के लिए, जैसे जब हम कोई रियल मॉडल बनाते हैं, रियल प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो उसको सिमुलेट करते हैं ताकि गलती बार बार करके जो है एक रोबस्ट सिमुलेशन तैयार करें और उस रोबस्ट सिमुलेशन के आधार पे अच्छा मशीनरी बनाएं। तो ठीक वैसे ही खेल जो है वो क्या है, सिमुलेशन है, ताकि जब तुम एकेडमिक्स में आओ तो एक ही बार में एक्सेल करो। फिर भावनाओं के अतिरेक में डूबा और डूबते हुए हमने तुम्हारे लिए कुछ पंक्तियों को सुनियोजित किया है। इसमें भाव है, लगाव है। उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं उन पंक्तियों के माध्यम से नहीं कह पाऊंगा, तुम उसे हमारी आंखों से समझना, क्योंकि कविता आंखों से होती है, जुबान से नहीं होती। क्योंकि भावनाओं का यह अतिरेक बता रहा है कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो अपने कर्तव्य पथ पर। पहले मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ मार्क्स थे, स्नेह था, आशीर्वाद, जिनमें से अब सिर्फ आशीर्वाद बचे। स्नेही हृदय लिए तुम्हारा ये मास्टर, जिस पे यह जिम्मेदारी थी कि तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाऊं, और इसके साथ ही तुम्हें काबिल और सक्षम भी बनाऊं। पर आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो खुद को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाता हूं और सशंकित आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं और सोच रहा हूं कि क्या सच में मैं तुम लोगों को विदा करने को तैयार हूं या नहीं। इन तैयारी से पहले मेरे कुछ सवाल हैं, गहराई से, शांति से उनका जवाब ढूंढना। अगर तुम अपने परिवार के गौरव में 4 चांद लगा दे रहे हो, अगर तुम अपने परिवार के गौरव में 4 चांद लगा दे रहे हो, तो तुम्हें विदा कहता हूं। अगर तुम इतने सशक्त हो कि दुनिया का हर दुख अपनी छाती पे झेल लोगे, तो तुम्हें विदा कहता हूं मैं। अगर तुम में इतना हौसला है कि हर बार हारने पर भी तुम्हारे पराजित सैनिकों की आखिरी पंक्तियां अंत तक मुकाबला करेगी, तो तुम्हें विदा कहता हूं मैं।
अगर तुम में इतना हौसला है कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती, तो तुम्हें विदा कहता हूं मैं। अगर तुम इतने काबिल हो कि हर तूफान में अपनी कश्ती निकाल लोगे, तो तुम्हें विदा कहता हूं मैं। अगर तुम वक्त के तूफान को और सफलताओं के आसमान को, अकेलेपन की आंधी को और अपने अंदर के तूफान को एक चट्टान की तरह झेल सकते हो, तो तुम्हें विदा कहता हूं। अगर तुम विपत्ति की फांसी को और अपनी ख्याति को एक शांत समुद्र की तरह झेल सकते हो, तो तुम्हें विदा कहता हूं। अगर तुम यहां से निकलोगे तो लोग पूछेंगे, कुछ लोग अपेक्षा में पूछेंगे, कुछ लोग व्यंग से भी पूछेंगे कि हो अब की करनी, अब आगे की विचार। तो उसके लिए है कि अगर तुम आलोचनाओं के तीर को और अपने परिजनों के उम्मीद को सामंजस्य के सांचे में पिरो सकते हो, तो तुम्हें विदा कहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे इन सवालों में से अधिकतर का जवाब तुम ना में पा रहे हो, तो अधीर न होना, धैर्य रखना, अपने साथ अपना शौर्य रखना। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लड़ना, हार नहीं मानना, क्योंकि जब तक तुम हार मान नहीं लेते, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, खुदा भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अकेले में बैठना और सहृदय धन्यवाद करना उन तमाम आलोचना का, उन तमाम द्वेष भरी आंखों का और मन ही मन इतना सुदृढ़ होना कि जब कभी तुम्हें लगने लगे कि विधि ने तुम्हारे हाथ की लकीरों में कोई खास लकीर ना खींचकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो विधि की छाती पे पांव रखकर उससे ये लकीर खिंचवा लाना, क्योंकि सफलता शौर्य मांगती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसी किसी भी परिस्थिति में तुम्हें विदा नहीं कह सकता, अतः तुम्हारे शैक्षणिक उपलब्धि की हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक शिक्षक हूं और अगर हमारे अधिकतर सवालों का जवाब तुम्हारे अंतर्मन के किसी भी कोने में न है, तो आज सबके सामने मैं खुद को फिर से एक बार असफल घोषित करता हूं और तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम जहां कहीं भी रहोगे, हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूं और तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। कविताएं और लंबी है, पर मुझे लगता है कि शायद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे
भावनाओं का समंदर वैसे वैसे उमड़ता है। हमेशा याद रखना कि ये 4 साल तुम्हारी जिंदगी के बहुत ही बेहतरीन 4 साल थे। पर साथ ही ये याद रखना कि अगर अपने परिजनों की उम्मीदों को तुम अभी तक नहीं जी सके, अभी तक क्या था कि एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर था कि 6 महीने में ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सिलेबस रहा, 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 करना है, 1 ऑब्जेक्टिव है, 10 रहेगा, 7 करना है। साथ में बीच में 5 मिनट का ब्रेक लगेगा, माइक्रो में जाओ, देखो कोई बोर्ड पे लिख दिया होगा, कोई दीवार पे लिख दिया होगा, ऑब्जेक्टिव लाओ मिलाओ। बावजूद इसके तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अब तो कोई सुनियोजित स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। अब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलाकर पूछे जाएंगे। 8 में से 4 वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। 100 में से संभवतः तुम्हें 80 करने पड़ेंगे। एक एग्जाम दोगे, 2 एग्जाम दोगे, 3 एग्जाम दोगे, और ऐसे में तुम्हारा सर उतना प्रेशर कुकर की तरह होता चला जाएगा। पर इन तमाम परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखना, और जब कभी लगे कि कुछ अप डाउन्स है, फोन करना, मुझे अवेलेबल हूं, और लड़ते रहना तब तक जब तक कि तुम अपने हिस्से की जागीर को हथिया नहीं लेते। और साथ ही यहाँ पे आके नाच के चले जा रहे हो, वो दैट इज नॉट द आई जस्ट वांट टू हेयर मुझे आई जस्ट वांट प्लीज कम हियर एंड शेयर व्हाट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड। बार बार मैं आता हूं और हर बार मैं पूछ के देखता हूं सामने से, मुझे वांछित सफलता मिली हो ऐसा आभास नहीं होता। हर बार चूक रह जाती है। तो क्या एज ए मास्टर ये चूक ताउम्र झेलता रहूंगा मैं, या जैसे लग्जरी देते हो खेल कूद में, वैसी लग्जरी यहां कहीं भी मिलेगी मुझे? तो अकादमिक उपलब्धियां लंबा समय मांगती है, धैर्य मांगती है। तो आओ शेयर करो कि क्या मिस्टेक रही, क्या गलतियां तुमने की। एक गलतियां हमने की कि मैथ का क्लास नहीं ले पाया, वो गेट वाला, पर आगे से नहीं होगा, वो हम लेंगे। 15 नंबर है गेट में, बहुत लड़का 2-3 नंबर के लिए छूटेगा। आई जस्ट एडमिट माई सॉरी टू ऑल दोस्त, आई डिड द क्राइम। उसके अलावा आगे क्या रहा, 60 की क्लास है, कंप्यूटर साइंस में अच्छे बच्चे हैं, मैकेनिकल में 10 क्लास में 10-15 जितने भी हैं, 20, सिविल में जितने हैं 60 अच्छे बच्चे हैं। तो होना ये चाहिए था कि एक आध 2-4 बच्चा का क्वालिफाई नहीं होता। क्वालिफाई करना, मैं आई डेयर टू से हियर कि सबसे आसान एग्जाम गेट है, उससे आसान कोई एग्जाम नहीं है। मैं 3 सालों से कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, सबसे आसान कौन सा एग्जाम है? गेट। तो होना ये चाहिए था कि अगर 240 का स्ट्रेंथ है तो 240 में से 200 बच्चे क्वालिफाई करते, 40 नहीं करते। हाँ, स्कोर कितना है नहीं है वो अलग बात है, और ये हो नहीं रहा है, जबकि ये होना चाहिए था। तो इन सब बातों को आप समीक्षा करो और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताओ कि तुम कहां चूके, कहां गलती हुई। और धीरे धीरे ये संस्थान, अभी हम लोग ग्रोइंग फेज में हैं, धीरे धीरे ग्रो करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस कोने से ना खड़ा होके वहां पे खड़ा होकर के मैं तुम लोगों को शैक्षणिक उपलब्धि की बधाई दूंगा। तो बड़ा अच्छा रहा, कंसिस्टेंटली
आते जाते रहो, विदा उदा जैसा कोई शब्द ये बड़ा भारी होता है ना, इसको नहीं कहना है। बढ़िया ठीक है, नाम है बढ़िया, फेयरवेल नाम है ठीक है, बढ़िया, आओ अच्छे से रहो, खुश रहो, है ना जी। और क्या, खेलते कूदते रहना, अच्छा लगता है, ठीक है, आओ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये आपका प्रत्यक्ष प्रेम ही है जो आप इतने भावुक हो गए थे। और हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं बल्कि प्रयास करेंगे कि आपने जो भी कुछ सिखाया है हम उस पर सही से चल सकें। चलिए, समय बीत रहा है क्योंकि आज की शाम हमारे तमाम सीनियर्स के इनाम है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं मिस अंजलि एंड सालनी को। पूरा जोरदार ताली चाहिए मैम के लिए। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। प्यार की पहली नजर आज के लड़के I tell you कितने लल्लू want to do। नचांगे सारी रात सोनियों में, नचांगे सारी रात सोनियों में, करो थोड़ा सा प्यार सोनियों में, करो थोड़ा सा प्यार। नचांगे सारी रात सोनियों में, नचांगे सारी रात सोनियों में, करो थोड़ा सा प्यार सोनियों में, करो थोड़ा सा प्यार।
इन नजर मेरे आगे से तू जाए कितना लागे हाथ लारी जैसे मूल कोरी वैसे हर सड़क चला हाँ जैसे मूल कोरी वैसे हर सड़क चलो हमरा सैया जी के तीनों हसाड़ी नाना दो हमका झाड़ के चलो हमरा राजा जी के तीनों हसाड़ी नाना दो हमका झाड़ के चलो They have just rocked over the stage. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, मजा नहीं आएगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो चलिए और तेजी देते हैं और मैं अगले परफॉर्मर द बेस्ट कपल डांसर ऑफ द GEC जमुई आदित्य एंड उषा एक बार जोरदार देना चाहिए। म्यूजिक हवा के साथ साथ घटा के संग संग हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल साथ चलता यूं ही दिन रात चलता संभल मेरे साथ चलता ले हाथों में हाथ चलता वो साथी चल लड़की बड़ी अनजानी है सपना है सच है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो कहीं दीवानी है लड़का बड़ा अनजाना है सपना है सच है फसाना है हमारी बदला बिल्कुल ना बदला ये तो वही दीवाना तो मजा आ रहा है, डांस चलने दे अभी, हाँ? तो चलिए बॉयज ग्रुप डांस को बुलाते हैं, एक बार जोर देना चाहिए बॉयज ग्रुप डांस के लिए। اللي خوش فاصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش يا اخي دوز دوز اللي خوش فاصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش
सारी सारी कहा तारू बबी है छुआ के जाने बुलाए जान दिया प्रेम स्टेज पे थोड़ा हंसाते हैं और बुलाते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर प्रिंस, मिस्टर प्रिंस एंड अमित फॉर द स्टैंड अप कॉमेडी। एक बार जोरदार ताली चाहिए। हेलो चेक। आज हम लोग का फेयरवेल है तो सभी लोग इमोशंस हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, पर मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें देखकर इमोशन से ज्यादा कॉमेडी याद आती है। लगभग 4 साल में हमने पढ़ाई कम और एक दूसरे की जिंदगी ज्यादा होती है, तो हम दोनों ने सोचा है कि जाते जाते इन लेजेंड्स की असली रियलिटी आप सबके सामने लाके रख दे। तो चलो फिर शुरू करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे रूममेट शुभम कुमार सिंह जी से। हर कोई कॉलेज ये सोच के आता है कि नए दोस्त बनाएंगे, नए मेमोरीज बनाएंगे, पर ये आया था सिर्फ कॉलेज सोने के लिए आया था। पूरे 4 साल तक इनका मच्छरदानी तक नहीं खुला है। पूरे 4 साल तक इनका मच्छरदानी गेट पे लगा हुआ था। अगर ओलंपिक में सोने का कोई गेम होता तो इनका गोल्ड मेडल फिक्स था। इनको देख के लगता था कि ये बंदा कॉलेज पढ़ने नहीं, स्लीप इंटेंसिव करने आया है। बीच में इन्हें बॉडी बनाने का भी शौक चढ़ा था और गर्मी में नहीं लेकिन ठंडे में जिम जाते थे, वो भी सुबह शाम। बॉडी बनाने का तो पता नहीं, पर इनके अंदर एक सोने का जो कीड़ा था उसके वजह से बॉडी नहीं बन पाई, लेकिन रिकॉर्ड बन गया सोने का। अब अगली बारी किसकी हो सकती है, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? गेस करो कम से कम एक बार। किसी का भी राइट आंसर नहीं आ रहा है, एक बार और गेस करके देख लो, शायद पता चल जाए। तो नेक्स्ट है हर्षित। मेरे फर्स्ट क्रिकेट टीम का ओपनर बैट्समैन है ये। 4 साल से ये ओपनिंग कर रहा है, जिसमें इसको 16 बार ओपनिंग करने का मौका मिला है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 14 बार 0 पे आउट हुआ है। और यही नहीं, थोड़ा सा रुकिए, अगर ये गलती से किसी मैच में परफॉर्मेंस दे देता है, 1-2 छक्का लग जाता है, तो स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर देता है। नहीं, इसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है कि ये साल बदलते के साथ गर्लफ्रेंड भी बदल देते हैं। हर्षित डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो हर्षित को डांस फ्लोर पर देख के लगता है कि कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड है, बस रिलेशनशिप स्टेबिलिटी मिसिंग है। कॉलेज में इसका प्लेसमेंट हुआ हो या ना हुआ, पर इसका नेक्स्ट रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट जरूर हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी है, क्या आप लोग फिर से गेस करना चाहेंगे कि कौन हो सकता है इस बार? 22 बैच का ही है सारा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हंस। फर्स्ट सेम में आते के साथ सबसे पहले मेरा दोस्त बना था हंस, और वो भी सबसे पहले हम ही दोनों मिले थे साथ में। लेकिन हॉस्टल में आते के साथ ये फर्स्ट सेम से ही ऐसी कोई भी लड़की नहीं बची जिसने हंस को ब्लॉक नहीं किया। और अच्छा रुको, थोड़ा रुको, किसी कॉलेज की बात नहीं है, हंस का टैलेंट सीमित नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। आर्टिस्ट कॉलेज है तो उसमें से बहुत सारे कॉलेज में कॉन्टेक्ट है इसका।
यही नहीं, यहाँ तक कि वो दोस्त की गर्लफ्रेंड को भी मैसेज कर देता है। ये देखने में तो छोटा है, पर इसके अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है। हाँ, अब आदमी बौना हो और उसके अंदर बस कीड़ा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, और तुम प्रिंस बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब तुम एग्जाम्पल के लिए प्रियंजन को देख लो, और हंस का एक और टैलेंट भी है जो अभी बाकी लोग को नहीं पता है। आर्टिस्ट तो वो है, पर उसके हाथ की सफाई अभी किसी ने देखी नहीं है। प्रिंस जानता होगा, प्रिंस बता सकता है। नेक्स्ट आप लोग गेस करना चाहेंगे? हिंट दे सकते हो, डांस भी किया है अभी थोड़ा देर पहले। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट है आदित्य। इनको इनके घर वाले ये सोच के भेजे थे कि ये हॉस्टल जाके बदमाशी ना करे और पढ़ाई पे ध्यान दे, पर ये कॉलेज आते ही पहले ही वीक में लाइफ पार्टनर चुन लिए, और ये इतने चिपक के रहते हैं कि फेविकॉल वाले इनसे अपना एडवर्टाइजमेंट करवा ले। कॉलेज में आदित्य को अकेले देखना उतना ही कठिन है जितना कि मेस में अच्छा खाना की उम्मीद करना। हम लोग जैसे सिंगल लोग प्लेसमेंट की टेंशन में हैं, और ये भाई कड़क प्लेसमेंट सिक्योर कर चुके हैं। कॉलेज में दो ही चीजें परमानेंट है, क्लासेस कैंसिल होना और आदित्य को चिपके रहना। और नेक्स्ट पर्सन गेस करना चाहेंगे? नहीं, उसमें अभी टाइम है थोड़ा। तो नेक्स्ट है प्रियंजन। आप सभी को बता दें कि प्रियंजन के दादाजी इंग्लिश के प्रोफेसर है, फिर भी प्रियंजन का इंग्लिश में ही कैरियर। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि घर में वाईफाई फुल स्पीड का है और बंदा मोबाइल डेटा से बफरिंग कर रहा है। प्रियंजन के बारे में बताएं। प्रियंजन इतना जल्दी में गाता है जैसे खुशबू लास्ट सीन ऑफ करने वाली हो। मैच में ये बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, मैच में इससे कैच छूट सकता है, पर खुशबू नाम सुनते इसका अटेंशन कभी नहीं छूट सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में गेस करना चाहेंगे आप लोग? वो भी अभी डांस किया है। सही बात है। तो अब कुणाल की बारी। कुणाल क्लास में स्टूडेंट कम और क्लास का बॉडीगार्ड ज्यादा लगता है। इसके हॉस्टल रूम में रोज कुछ ना कुछ इशू आते रहता है, इस वजह से वो हमेशा एप्लीकेशन लिख रहे रहता है। और प्रिंसिपल ऑफिस के पास बहुत दिन देख सकते हैं उसको हम लोग। प्रिंसिपल भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट है कि ऑफिस का स्टाफ है। कुणाल का लव लाइफ इतना कंफ्यूजिंग है कि क्रश से रिजेक्ट होने के बाद गलती से मैम को ही मैसेज कर दिया था, वो भी टेलीग्राम से नंबर निकाल दिया। एक चीज और है कुणाल के बारे में जो हम बताना चाहेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा और प्रिंस दोनों का। 4 साल में कभी भी टूथपेस्ट नहीं करता है। हैंड वॉश भी। अरे हैंड वॉश अब ले लिया है। पहले प्रिंस के रूम से लेता था टूथपेस्ट और अब मेरे रूम से लेता है। तो नेक्स्ट इस बार आप लोग गेस करना चाहेंगे? नेक्स्ट पर्सन है टोनू, प्रिंस टोनू। टोनू सबको हॉस्टल में उसकी गर्लफ्रेंड को लेके रोस्ट करते रहता है, जैसे खुद की लाइफ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हो। उसकी खुद की लव स्टोरी तो यूट्यूब शॉर्ट से भी छोटी निकली। प्रिंस का एनपीटीईएल का रिश्ता वैसा है, आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रिंस तुम बुरा नहीं मानना, प्रिंस का एनपीटीईएल का रिश्ता वैसा है जैसे इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का उम्मीद। हर बार उम्मीद पर हर बार दुख। हमारे कैप्टन जब क्रिकेट मैच में विकेट गिरने पर कम इमोशनल होते हैं, पर किसी के ऑफलाइन होने पर ज्यादा सैड हो जाते हैं। इतनी सैड रील्स लाइक करता है कि इंस्टाग्राम भी पूछता होगा भाई ठीक हो या हैप्पी वाला कुछ कंटेंट भेजूं।
बाकी सबको तो मैंने रोस्टिंग की है, पर सच बोलूं तो ये सारे लोग ही कॉलेज लाइफ को यादगार बनाते हैं। अटेंडेंस कम हो या बैकलॉग ज्यादा, मस्ती, फ्रेंडशिप और मेमोरीज लाइफ टाइम रहेंगी। प्रिंस, हम सुने हैं कि तुम शायरी बहुत अच्छा करता है, एक शायरी हो जाए आज के दिन। बिल्कुल। ना पता था इतनी जल्दी ये दिन भी आएगा, ना पता था इतनी जल्दी ये दिन भी आएगा, हर दोस्त धीरे धीरे यादों में रह जाएगा, जो रोज क्लास में मस्ती करते थे कल वही हर एक चेहरे बहुत याद आएगा। बहुत बढ़िया प्रिंस। और लास्ट में अब अमित कुछ बोलना चाहेंगे। लास्ट में हम अपने बैच के बारे में बोलना चाहते हैं कि हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे और सहारे हमको ढूंढेंगे, ना जाने हम कहाँ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हंसी मजाक हो गया और फिर पैरों को थिरकाते हैं और बुलाते हैं 2022 मिस फ्रेशर्स, मिस प्रज्ञा एंड मिस श्वेता ऑन द स्टेज। Give me your applause. मिस जिया रंजन, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट वो हमारे बैचलर्स अपना एक्सपीरियंस हम लोग के बीच रखें। एक बार जोरदार ताली चाहिए। बहुत जल्दी वापस मिल रहे हैं एंड सोचा नहीं था कि ऐसे मिलने वाले हैं एज फेयरवेल स्पीच देने के लिए यहाँ पे। बहुत जल्दी ये टाइम आ गया एंड now standing here when I'm remembering the moments that we have created here in this college, I just feel so emotional and it's so overwhelming to speak about it right now. मैं दिल्ली से आई थी यहाँ पे, I don't know अगर लोगों को पता है या नहीं पता है, बट मेरा एडमिशन यहाँ नेचुरल एंट्री से हुआ था एंड मेरे को लगा था कि मेरे यहाँ दोस्त नहीं बनने वाले हैं, मुझे कोई नहीं जानने वाला है यहाँ पे क्योंकि मैं बाहर रहती थी ऑब्वियसली। बट देन मेरे दोस्त बने यहाँ पे, ऐसे दोस्त बने कि अब वो दोस्त नहीं रहे हैं, फैमिली बन चुकी है। मेरे कॉलेज का पहला फ्रेंड हमारा CR संजीव, मेरा बेस्ट फ्रेंड and he was the one who introduced me to everyone here. All the friends that I have right now, right here, is because of him. I'm so grateful to have him in my life and as a friend in this college. उसके बाद हमारी दोस्ती हुई आशीष से, मुस्कान, ताशु, and इन लोगों ने मुझे समझाया, बताया कि कैसे college is not about just studies and fun.
कॉलेज बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। पॉलिटिक्स, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो यहाँ पे होता है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर जिसमें हम लोग दिख रहे हैं ऑब्वियसली। बट देन अगेन कुछ कह नहीं सकते, इतने सारे इमोशंस हैं, इतनी सारी फीलिंग्स हैं, इतने सारे मेमोरीज हैं। ऐसे ये बोलना पॉसिबल नहीं है, उन सबको एक्सप्रेस कर पाना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई प्रोफेसर्स, फैकल्टीज who have been here, who have guided us throughout this journey. My 3 years of the journey here has been just amazing. All of my professors and faculties, my HOD, Shitosh sir, my project guide, Divesh sir, Prashant sir, Kanchan ma'am, Jyoti ma'am, Navodika ma'am, all of them have been such great faculties and mentors. Like they have guided us throughout everything. चाहे हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, या फिर हमारे एकेडमिक्स की प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कुछ नहीं है जो जिसमें उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की। बहुत ऐसे केसेस आए जहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाए, बट अच्छा है, हमें अच्छा लगा कि सर ने हमें सपोर्ट किया, हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। एंड नाउ जब हम लोग जा रहे हैं बिहार से, तो मेरी जूनियर से बस एक रिक्वेस्ट है कि कॉलेज में बस पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे आप मेमोरीज बनाते हैं। तो फ्रेंडशिप करें, लोगों से मिले, बात करें, मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, जो है बोल देना चाहिए। अरे यार दोस्ती तो ऐसे ही होती है ना। तो जस्ट कि आप लोगों को देखना है कि हु इज वर्थ इट, आप लोगों के फ्रेंडशिप के लिए कौन है कि हाँ आप लोग उसके साथ रह सकते हो, कौन आप लोगों को समझता है। फ्रेंडशिप सिर्फ ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो तो उसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक सच्चा फ्रेंड वही होता है जो आप अगर गलत भी कर रहे हो तो वो आपको साइड ले जाकर समझाए, बताए, एंड आपको बताए और सपोर्ट भी करे। ऑब्वियसली गलत काम में भी सपोर्ट करे, बट समझाए कि हाँ ये गलत है। और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी मैं आप लोगों का, बट दैट्स ऑल। And please keep making memories and enjoy. And I would like to call Mr. Ankit for a short dance. You really have a chance for Mr. Ankit. नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें। मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हवाओं में ये कहा, फिजाओं में ये कहा, आई प्यार की ये रुत पड़ी तुम्हारी, तू डरना ना, ओ
तेरी आंखों में मैं खो जाऊं, सांसों में बसी है तू ही, मेरी बाहों में आ तेरी लेकिन come on, I wanna take you up and down, up and down, round and round, round and round. याद तो हम तेरे साथ हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आवर नेक्स्ट परफॉर्मर गर्ल्स ग्रुप डांस। عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز فوز والله خوش نكسر يا أخي تفوز فوز عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز فوز والله خوش نكسر पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सिर खा के पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सिर खा के दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do कोई मुझे पूछे how are you कोई मुझे बोले how do you do कभी कोई मुझसे न कहे oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे हमने तो हरा प्याज के नमक पी के हम तो हरा प्याज के नमक पी के जन्म जन्म मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी गर्ल्स हैं प्लीज आप लोग जाकर खाना खा लें, समय काफी हो गया है। आप लोग खाइएगा फिर हम लोग खाएंगे, हम लोग को भी भूख लगा हुआ है। कोऑर्डिनेटर जो भी हैं कृपया देख लेंगे एक बार। वातावरण
पूरा रंगीन हो चुका है। तो और नेक्स्ट परफॉर्मर मिस्टर Now, I would like to call Mr. Gaurav to share some experience to us and to our mates. Mr. Gaurav. उनके बारे में कहानी की बारी बॉल डाले तो बॉल और विकेट दोनों 60 ऑफ तरफ चला गया था। एक बार जोरदार ताली दीजिए मिस्टर गौरव के लिए। गुड इवनिंग प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय बैचमेट और मेरे जूनियर्स। मैं गौरव कुमार 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा इसी डिपार्टमेंट है। मुझे इस कॉलेज में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं, जैसे एक अच्छा दोस्त प्रिंस के जैसा, रूम पार्टनर नीतीश के जैसा और बहुत ही अच्छा क्रिकेट टीम। और मेरे एकेडमिक में मेरे एचओडी सर का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। लव सर, बरजेश सर, राजीव सर और अमरिंदर सर, इन्होंने मेरा एकेडमिक बहुत इम्प्रूव कर दिया और मुझे इस कॉलेज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मेरे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच गौरव भैया। बदमाशी में हो चाहे अच्छाई में हो, टीचर के नजर में रहना ही बड़ी बात होती है। एक अच्छाई हमेशा इस कदर याद करते हैं लोग, अच्छे होने के बाद या बुरा बनने के बाद हम इस कॉलेज में इतनी कठिनाइयां इतना लेकर चले हैं कि आप लोग के बीच में एक बात कहना यही चाहते हैं कि हमारे एचओडी सर उस टाइम चंद्रशेखर सर थे, जो आज हमें इतना सपोर्ट किए, इतना याद किए, इतना समझाए, इतना एप्लीकेशन लिखाए। एक छोटी अटेंडेंस छूटने के बाद लेट हो जाने के कारण हमें एक एप्लीकेशन तक लिखवाए। सर चंद्रशेखर सर की दिल से हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमें समझा कर यहाँ तक 8वां सेमेस्टर पास करवाने की क्षमता रखते हैं। और क्या ही बोले, चंद्रशेखर सर के जैसा एचओडी कोई नहीं रहा। और हमारे प्रिंसिपल सर, संतोष सर और भोपाल सर के धन्यवाद दिल से करना चाहते हैं, जो हमें बदमाशी के रूप में देखते हुए भी एक लम्हा सा एक स्टूडेंट अच्छा में नहीं बल्कि बुराई में हम इस कॉलेज में नजर हमेशा आए हैं। एक दिल से बात करना चाहते हैं कि इनके लिए हम सदर प्रणाम करते हैं। विदाई की समारोह, याद आएंगे वो हर पल, याद आएंगे वो हर पल, याद आएंगे वो सारे पल जो कॉलेज में बिताए हैं। कभी पढ़ाई कभी मस्ती के लिए टीचर वो भी डांट खाई है। कभी वो पढ़ाई कभी मस्ती के लिए टीचर से भी डांट खाई है। एक छोटी सी शॉर्ट अटेंडेंस के लिए भी एप्लीकेशन लिखे हैं। हर एक सफर में मिले रोशनी आपको, हर कदम पर मिली खुशी आपको, दुआ करते हैं दिल से हम आज हर मंजिल को आसान पाए। जाते हुए एक थोड़ी सी दिल से अपनी एक बात बताना चाहते हैं। हम जो 4 साल में कॉलेज का एक्सपीरियंस अपने आप को सामने बताना चाहते हैं। उर्फ कबीर सिंह से नाम से हम इस कॉलेज में नजर आते हैं। हमारे एक ग्रुप चलता था, एक छोटा सा ग्रुप जो बदमाशी का नाम चलता था। एक अथर्व नाम का लड़का था, उनसे जाने के बाद भी हम बहुत संभल कर रहे हैं, बहुत कठिनाइयां किए। आज 8 सेमेस्टर पार कर गए।
हर पल का वो याद आता है। इस कॉलेज के जाने के बाद भी आप लोग के बीच में एक मेरा दिल बसता है, वो है चंद्रशेखर सर। चंद्रशेखर सर, आई लव यू सर, धन्यवाद दिल से कहना चाहते हैं। और मैं हर्षित भैया को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली चाहिए हर्षित भैया के लिए, हमारे किसी को मिलने के लिए। Good evening, everyone. Today is very emotional moment for all of us. These college years gave us countless memories, friendships, lessons, and moments that we will always cherish. I would like sincerely thank our respected teachers for their guidance, support, and encouragement throughout our journey. A very special thanks to our HOD Brajesh sir, whose support and motivation always help us to move forward with confidence. Your guidance means a lot, all of us, and we will always remember it. And to my friends, thank you for making this journey so beautiful and unforgettable. Now, today we say goodbye. The memories we created here will stay forever. Thank you, everyone. जूनियर के लिए भी और एक्सपीरियंस का कारवा ऐसे ही चलता रहेगा। The best dancer of GC जमुई, आदित्य भैया। Good evening to you all. This is Aditya in front of you. और आज कॉलेज का लास्ट डे है और ऑनेस्टली ये बिलीव नहीं हो रहा है कि हेलो आज कॉलेज का लास्ट डे है और ऑनेस्टली ये बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि इतनी जल्दी ये जर्नी खत्म हो गई। जब हम यहाँ आए थे तो सब कुछ नया था, न्यू फेसेस, न्यू टीचर्स, न्यू इन्वायरमेंट। धीरे धीरे ये कॉलेज सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि सेकंड होम बन गया। जूनियर्स के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, सीखो और मिस्टेक्स करो और मेमोरीज बनाओ, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट निकल जाता है। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच भैया। और मैं अब उनको बुलाना चाहूंगा जिन्होंने जीसी जम्मू में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो बच्चे नहीं भी आ पाए हैं वो घर से बैठकर देखे हैं। हमारे कैमरामैन विशाल भैया, गिविंग एन अप्लॉज फॉर विशाल भैया। A very good evening, all of you, my respected professor sir और सारे मेरे बैचमेट और जूनियर्स। आखिरकार मतलब हम दो साल से ये ऐसे वीडियो बना रहे थे और पता नहीं चला कितना जल्दी वो टाइम आ गया जब हम अपना फेयरवेल का ही वीडियो बनाने लगे। ऐसे इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो जो हमारे सीनियर थे हमको ब्लॉगर के नाम से जानते थे। मेरे जो बैचमेट है वो हमको बहुत नाम से जानता है, इगोइस्टिक और अच्छा दोस्त, घमंडी, बहुत रीजन है, ये सब बात का बात है। और जो जूनियर हमको टॉपर भैया के नाम से जानता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबको हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम सबके लाइफ में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रिमार्क दे पाए, हमको अलग अलग नाम मिला, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले हम टीचर्स पे आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब टीचर से उतना नहीं बन पाया, लेकिन हम जिन जिन टीचर के से बन पाया हम उनके बारे में बताना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस कॉलेज में सबसे गोल्डन हार्ट, प्योर हार्ट चाहिए तो CSK सर हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम है, सर के पास निवारण है। एप्लीकेशन लिखवा देंगे लेकिन निवारण है। दूसरा, आपको सबसे बेस्ट गाइडेंस चाहिए, जिस भी क्षेत्र में गाइडेंस चाहिए, जैसा भी प्रॉब्लम हो और एक राह चाहिए जिस पर आप चल के सफलता पा सके, तो आप रामनिवास सर से मिल लीजिए, आपको आराम से वो हो जाएगा। और हमारे ही ब्रांच में एक टीचर हैं, बाहर एकदम नारियल जैसा फल होता है सर, एकदम वैसा ही है। बाहर से एकदम कठोर, अगर कोई गलती करेगा तो डांट देंगे बहुत जोर से, लेकिन अंदर से ही उतना सॉफ्ट। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है सर से जाओ, बात करो, सर प्यार से समझा देंगे। वो हमारे सुजीत सर। और फिर फर्दर हम
बताना चाहेंगे कि अभी विनय सर हैं, इन्होंने मतलब इतना मेहनत किया है पढ़ाने पे। मतलब एक टीचर का जो गुण होता है कि हमको खुद इम्प्रूव होके बच्चा को इम्प्रूव करना है। जितना हम जानते हैं ठीक है, लेकिन और जानना है और बच्चा को और बेटर से बेटर वो एजुकेशन नॉलेज देना है। तो हम विनय सर के लिए बहुत आभार है कि आप ये प्रदान किए हैं। और इसी तरह से दो सर और हैं, कलीम सर और इमरान सर। इन सर का भी जो पढ़ाने का मेथड है वो बहुत अच्छा है। आप लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हैं जो कि आपको इन सब टीचरों से मुखातिब होने का मौका मिला। और सेकंड, हम लोग यहाँ से अपने बैचमेट पे आना चाहेंगे। बैचमेट बहुत साथ दिया, बहुत अपनापन महसूस हुआ। घर से आने के बाद थोड़ा जब होता है, जब आप पहला कहीं से आते हैं और फिर फिक्स थोड़ा वहाँ पर स्टेबल होने में समय लगता है। तो हम जीपी कटिहार से आए थे और यहाँ तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि एकाएक किसी को छोड़ना और दूसरा जगह पे सेटल होना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे सारे दोस्त मिले और अभी मेरा ग्रुप है, उसमें अनुराग है, आदित्य है, मनीष है, नेहा है, आरुषि है। ये लोग बहुत अच्छा फ्रेंड है। कभी भी आपके प्रोग्रेस से कभी जलन नहीं होता है कि वो हमसे आगे क्यों निकल गया, हम उसको पीछे खींचेंगे। इन लोगों में पॉजिटिव कंपटीशन है। अगर आप आगे निकले हैं तो हम आपको दबाएंगे नहीं, आपसे ज्यादा मेहनत करके आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये सब गुण आप में होना चाहिए। और फिर फर्दर हम लोग जूनियर्स की तरफ आते हैं। जूनियर्स को हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग एक अच्छा सीनियर बनिएगा। अगर किसी भी बात पे आपको घमंड करना है, ईगो करना है, तो याद रखिएगा वो चीज आप कमाए हो, वो आपका अर्निंग हो। ऐसा नहीं हो कि हम सीनियर हो गए तो इस बात का दबदबा दिखाएंगे, हम उस बिल्डिंग में रहते उस बात का दबदबा दिखाएंगे, या हम किसी जाति विशेष से आते हैं या कुछ हम खास उसका नहीं। अगर आप कुछ अर्न किए हैं अपना बलबूते पे, अपना बुद्धि से, अपना मेहनत से, उस पर घमंड कीजिए। टाइम के साथ वो घमंड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो रहेगा वो प्योर रहेगा। और यही कहेंगे कि हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब मेहनत कीजिएगा वही बाद में काम देता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज के लिए मेहनत किए वही चीज में आपको सफलता मिले, लेकिन वो एक तरह से बैंक का डिपॉजिट होता है। जहाँ पे आपका गोल था वहाँ पे मे भी ना हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिपॉजिट है आपका फायदा करके ही जाएगा। सबसे दो बात और टीचर के बाद छूट गया। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे रामनिवास सर के बारे में। वो हमेशा बोले, जो कि हो सकता है कि हम उस सौभाग्य प्राप्त रहे जो हमको सुनने का मौका मिला, और हम चाहते हैं कि आप जितना भी जूनियर सुन सके। सर कहें कि जो भी बात आपको गोल अचीव करने के लिए फ्यूल करता है, चाहे पेरेंट्स का नाम रोशन करना हो, अपने आप को कुछ दिखाना हो, चाहे आप बात को ईगो पे ले लिए, जो भी बात अच्छा हो बुरा हो, अगर आपको वो बात फ्यूल करता है, आपको अपना गोल अचीव करने के लिए आग देता है, तो वो आग पकड़ ले रहिए। चाहे आपका दोस्त, आपका सीनियर, आपका जूनियर कोई भी कहते रहे कि मॉरल सही नहीं है, ये वैल्यू खराब है, कुछ नहीं। जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो वही लोग जो आपको कहता है कि ये चीज गलत है, वही चीज पे, वही सक्सेस पे लोग ताली बजाएगा और आपका साथ देगा। तो जो चीज आपको फ्यूल देता है उस फ्यूल को पकड़े रहिए, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। और सेकंड बात इसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारा हमको सुनने के लिए मिला कि जिस तरह का कैरेक्टर है, तो हम जाके सुजीत सर से बोले कि सर हमको ऐसा ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है, हम बहुत अपसेट, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर बोले कि अगर किसी को भी जवाब देना है तो बोल के मत दो, अपना कर्म से और अपना जो सक्सेस है उससे जवाब दो, वो बहुत ज्यादा दिन तक और बहुत मजबूती से टिकता है। तो लास्ट एक छोटा सा लाइन है, कहना चाहेंगे सबके लिए। वो दमकती हुई लौ कहानी हुई, वो चमकदार सोला फसाना हुआ। वो दमकती हुई लौ कहानी हुई, वो चमकदार सोला फसाना हुआ। वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी, उस दिए को बुझा जवाना हुआ। अब जो अमजद जुदाई के उस मोड़ पर, अब जो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं। जाने मन अब वो दिन लौटने के नहीं, अब वो किस्सा पुराना हुआ। थैंक यू। Thank you so much, Vishal bhaiya. Now I would like to call Ashutosh bhaiya from Civil. Give a big round of applause for Ashutosh bhaiya.
गुड इवनिंग एवरीवन, रेस्पेक्टेड टीचर्स, जूनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। और हम स्टार्ट यहाँ से करना चाहते हैं कि अभी जितने भी बातें विशाल ने बोले, हम उनके सभी बातों से सहमत हैं। और जैसा कि विशाल ने बताया, हमारे एचओडी जो पहले सर रह चुके हैं, चंद्रशेखर सर, और अभी जो है राहुल रंजन सर, तो इन सबको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि हम लोगों को बहुत सपोर्ट किए। और सुजीत सर के बारे में जो जितना बोले उतना कम है। जैसा कि बोले सर की नारियल की तरह है, तो ये बात 100% सच है। उनका मोटिवेशन हम लोगों को बहुत मदद करता है, और अभी भी मतलब आगे भी हम लोग फ्यूचर में बहुत मदद करेगा। और हम टीचर्स के बाद पर फिर उनके कहना चाहते हैं कि जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हम लोगों को बुलाया जा रहा है, तो कुछ प्रिपरेशन है नहीं बोलने के लिए, तो जो हम लोग मन में है वही साझा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आज यहाँ पे खड़े होकर के एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है, सीरियसली बोले तो। जैसे जो लग रहा है कि कॉलेज का फर्स्ट डे था, न्यू फेसेज, न्यू प्लेस, और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे कि जब पहले आए थे हम लोग स्टार्टिंग में, तो लग रहा था कि कौन कैसा दोस्त मिलेगा, क्योंकि उस टाइम 12th पास करके हम लोग आए थे स्टार्टिंग में। तो हम लोग मतलब बच्चे ही थे, यहाँ आकर के मैच्योरिटी हम लोगों को गेन हुआ। और फिर जैसे कॉलेज में हम लोग आए तो उन लोगों के पास मतलब सिर्फ सब्जेक्ट्स ही हम लोग नहीं सीखे यहाँ पे, बल्कि यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को पैसेंस मिला कि कैसे मतलब कि कोई भी कार्य को हम लोगों को करना है। उसके बाद जो हम लोगों को फ्रेंडशिप मिला, हमारे जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं बहुत ही मतलब साथी हैं, जैसे कि हमारे टोनो हो गए, आंसू हो गए, कुणाल हो गया, लेफ्टी हो गया, हमारे हर्षित सर, और फिर उसके बाद ये सब है। फिर स्ट्रगल, हम लोग स्ट्रगल भी करना सीखे, इतना असाइनमेंट्स, इतना क्लास वर्क्स वगैरह वगैरह हम लोगों को करने को मिला। फिर उसके बाद हम लोग आए, जो हम लोग क्लासेस में मस्ती किए। पहले तो विमल सर रहते थे तो आते थे क्लास में, और क्लास में आने के बाद हम लोगों को बताते थे कि मतलब जैसे बदमाशी होता था, अरविंद सर का क्लास हो गया, फिर उत्तम सर पहले थे हम लोग का मैथ्स टीचर, उत्तम सर का क्लास हो गया। ये सब में हम लोग पढ़ते थे, पढ़ते के साथ साथ हम लोग थोड़ा बदमाशी भी करते थे, और उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते थे। आशीष सर के बारे में जितना बोले उतना कम है। फर्स्ट सेमेस्टर में आशीष सर और मुनेश सर, ये दोनों जो हम लोग इजीली पढ़ाए, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से भी पढ़ करके। अभी भी आशीष सर हमारे कैरियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में कॉल करके पूछते रहते हैं मेरे से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में। कॉलेज में हम सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं सीखे, कभी लास्ट बेंच वाली मस्ती, कभी एग्जाम्स का प्रेशर। एग्जाम्स के बारे में तो हमारे जितने भी सारे दोस्त हैं, हर पेपर के एक दिन पहले जो गैप होता है उसको तो इन्होंने ट्रिप बना करके मान लिया जाता है। लेकिन जब एक दिन पूरा ट्रिप काटने के बाद शाम को मेरे रूम में आकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं कि आशुतोष सबसे पहले बताओ कि कल क्वेश्चंस कौन सा आने वाला है। जैसे इन लोगों को लगता है जैसे क्वेश्चंस ही हम ही सेट करते हैं। तो ये आते हैं, हमसे पूछते हैं, बताते हैं, पहले तो सिलेबस कवर करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो हमारे सारे दोस्त रात में आकर के 1 घंटा में पूरा सेमेस्टर, पूरा पेपर पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद हमारे आशीष भैया बोलते हैं कि जो बीच में एक दिन गैप मिलता है एग्जाम्स का, उसमें हमारे सीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे बैठे हुए, आशीष हो गया, आकर्ष हो गया, ये सब कार्ड्स लेकर के आ जाते हैं कि चलो कल एग्जाम है तो क्या दिक्कत है, 1 घंटा में तो पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, तो चलो 1 घंटा कार्ड्स खेल लेते हैं। तो कार्ड्स हम लोग खेल लेते हैं। उसके बीच भी थोड़ा सा मेस का बुराई करते हैं कि खाना कैसा है, नहीं है, फिर वही खाना हम लोग जाकर के खाते हैं। खाना खाने के बाद बुराई करते हैं, खाना खा लेते हैं उसके पहले कुछ नहीं बोलते हैं। यही हमारी दिक्कत है दोस्तों को। अब आते हैं जूनियर्स पे, तो जूनियर्स को एक ही बात बोलना चाहते हैं कि
जितने भी जूनियर्स हैं, हमारे प्यारे जूनियर्स, उनको लोगों से कनेक्ट करना सीखें, एंजॉय करें, क्योंकि ये दिन अब नहीं आने वाले हैं। हम लोग को बहुत मिस करेंगे। हम अपने दोस्तों को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, प्रिंसिपल सर को, एचओडी सर को और सबसे ज्यादा प्यारे सुजीत सर को। फिर उसके बाद हम आशा करते हैं कि हमारे बीच यादें बने रहें और कनेक्शंस भी कभी ये फेड ना हो, हमारे याद करते रहे सब जूनियर्स। At last, thank you to all the teachers, juniors and friends for making this journey memorable. Some chapters end, but the memory quickly stay with us forever. Thank you and all the best to everyone. Thank you. थैंक यू सो मच। बता दूं कि जीसी जम्मू में उन्होंने पहली बार मेरे हाथों में माइक दिया था और वक्त का ऐसा है कि आज जब मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूं तो शायद जीसी जम्मू में वो उनका आखिरी बार माइक पकड़ना होगा। तो जोरदार ताली स्वागत कीजिए हमारे होस्ट, हमारे एंकर संजीव भैया का। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, मेरे बैचमेट्स, एक दिन के बैचमेट्स और जूनियर्स। आज आखिरी दिन है। पहला दिन भी कुछ ऐसा ही था, नर्वस में से भरा हुआ। आए थे जब यहाँ पहला बार, सोच रहे थे क्या करेंगे, कहाँ आ गए हैं, पटना से इधर जमुई में। पहली बार पटना से बाहर निकले थे, सोचे थे कि कैसा जगह होगा, कैसा कॉलेज होगा। शुरू करते हैं दोस्तों से। सबसे पहले यहाँ दोस्त बना मेरा आशीष। इतना परेशान इंसान पूरे कॉलेज में कोई नहीं है, हर बात पे परेशान। लड़की के लिए परेशान, पढ़ाई के लिए परेशान, परिवार के लिए परेशान, अभी जॉब के लिए परेशान चल रहा है। और आज जो प्रैक्टिकल था उसके लिए पूरा दिन परेशान था। इतना परेशान रहा है। और एक और चीज, ऐसा लड़का है जिसको सब जानता है। पहला दिन आया था, कहाँ है, रूम में नहीं है, सबके रूम में बैठा रहता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई का थोड़ा मोटिवेशन आया, पढ़ने लगा। फिर दूसरे दोस्त पे आते हैं राहुल। राहुल को यहाँ पे बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, उसको बहुत लोग नहीं पसंद करते। शुरू में हम भी पसंद नहीं करते थे, पर धीरे धीरे हमको ही पता चला कि उसके अंदर एक छोटा बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा हो गया है। और उससे कभी कोई पानी मांग के देखना, एक ही चीज बोलेगा जो हम यहाँ बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद अब गर्ल्स पे आते हैं थोड़ा, जो अभी बीच में बोलते बोलते कमेंट कर रही थी, प्रज्ञा। सबसे पहले दोस्त बनी और प्रज्ञा से फेमस लड़की उस टाइम तक कोई नहीं थी, अच्छे चीजों के लिए भी और बुरे चीजों के लिए भी। उसके बाद उसी के वजह से और भी दोस्त बना, तासु बनी। तासु देखो नेता आदमी है, अभी मुंह छुपा रही है, लेकिन जहां भी देखो लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है। मुंह मत छुपाओ, ताली बजाओ सब तासु के लिए। उसके बाद मुस्कान दोस्त बनी। दोस्त वो मेरे 4 साल से है, पर उससे ज्यादा बात नहीं हुआ कभी। पता है क्यों? आशीष की वजह से। और भी दोस्त था मेरा कुछ, अनिकेश हो गया, सालनी हो गया, अमित हो गया, दिख नहीं रहा इधर, वो भी दोस्त था। अब प्रोफेसर पे आते हैं। संतोष सर नहीं दिख रहे हैं, संतोष सर नहीं दिख रहे हैं। पहला दिन आए थे तो हमको संतोष सर दिखे थे, हमको नहीं पता था कि वो सीएस के एचओडी हैं, बट सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा संतोष सर से हुआ था। और उसके बाद आके संतोष सर ने जितना सपोर्ट किया, बाकी सब प्रोफेसर तो 3rd ईयर 2nd ईयर में आए थे, जब तक 2 साल तक 3 साल तक कभी अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ है, क्लास लेट आ रहे हैं, बहुत सारा दिक्कत, कोर्ट क्लब के काम के रिलेटेड संतोष सर ने बहुत हेल्प किया हमारा। उसके बाद जब सारे प्रोफेसर आ गए, प्रशांत सर आ गए, दिवेश सर आ गए, धर्मवीर सर आ गए, मनीष सर आ गए, निवेदिता मैम आ गई, कंचन मैम आ गई, और अभी ज्योति मैम भी नहीं है, उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत दिनों से उनको नहीं देखा है। उन लोगों ने इतना मोटिवेट किया, नए टीचर आए थे, हम लोग सोचे थे कैसे आए होंगे, कैसा पढ़ाएंगे, पर जैसा क्लास लिए वो लोग, वो अलग बात है कि क्लास आज तक हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। मेरा दोनों रूममेट हमको छोड़ देता था और खुद क्लास चला जाता था। हाँ, हम सोते रहते थे, तुम भी मेरे साथ ही आती थी पीछे पीछे, ठीक है, सोता रहता था।
ठीक है, थैंक यू। यही था, यहीं पे सफर खत्म होता है। अभी लोग हंस रहे हैं, कल सारे लोग रोएंगे, वो शक्ल भी देखना है सबका। और जूनियर सब तो बहुत अच्छे रहे हैं, 3 साल रहे जूनियर सब, बहुत अच्छे रहे। पर आर्यभट्ट आके इतना क्रिकेट खेलते हैं सब, इतना क्रिकेट खेलते हैं, कितना बार मन किया हमको कि बोल दे कि मत खेल भाई क्रिकेट, इतना बाहर जाके ग्राउंड पे खेल ले। पढ़ रहे हैं, अरे छक्का है, चौका है, पर कोई बात नहीं, कभी टोके नहीं, खेलना भी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सबको, अलविदा। थैंक यू सो मच। हमारी गर्ल्स लोग खा चुकी हैं, अब बॉयज से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो धीरे धीरे जाके खाना खा लें। और अब द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज मिस्टर प्रिंस कुमार उर्फ तनु भैया, तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तनु भैया का। Good evening, respected principals of teachers, dear juniors, and my lovely friends. First of all, thanks to 2K23 batch for organizing such a wonderful farewell party. मैं भी कुछ एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। वहाँ से जब मैं निकल रहा था तो वहाँ पे हर्षित था, अद्विक था, वो सब ये सब चीज बोल के भेजा है कि भाई कुछ अच्छा बोलना। ठीक है, कुछ बोलने का ट्राई करते हैं, क्या बोल पाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। जैसा कि आशुतोष बोल के गया था कि बहुत बढ़िया दोस्त बने, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ अपना रूममेट से। पहला दिन मुझे रूम मिला और रूममेट बना हर्षित। आप लोग तो जानते हैं हर्षित का क्या था क्या नहीं था जो। और उसके बाद फिर मेरा रूममेट बना, मेरा उसी के साथ रूममेट बना हर्षित। हम हर्षित और आदित्य, एक मेरा ब्रांचमेट था, एक सिविल का डिपार्टमेंट का था। अच्छा ही रहा उन लोगों का भी सफर। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स का। मैं ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मैं स्पोर्ट्स में प्रचलित था। मतलब जहां भी रहूं दिखे जाता था ग्राउंड में। स्टार्टिंग से अभी तक भी ग्राउंड में दिखे जाता था, और अभी भी जाते जाते भी कल भी मैच खेल के जाऊंगा, ऐसा हम लोग बोले हैं कि सर लोग से सोचे हैं मैच खेलने के लिए जाते जाते। स्पोर्ट्स के बाद अब हम एकेडमिक्स पे आते हैं। एकेडमिक्स भी आज तक थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, जिसे कैरी नहीं लगा। आज तक एक भी सेमेस्टर में कैरी नहीं है। सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि कैरी नहीं लगा। स्टार्टिंग में यही सब बोलता था कि भाई कैरी नहीं लगने देना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे जिससे कैरी नहीं लगे। राजीव सर, ब्रजेश सर, क्योंकि वो दोनों भी क्रिकेट में अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। अभी भी बाहर मिले ब्रजेश सर तो वही बोले कि तुम खेलता बगैर सूर्यवंशी जैसा बनता तो हमको VIP पास देता, हम लोग भी देखने आते। यही चीज बोल रहे थे ब्रजेश सर और राजीव सर। ब्रजेश सर का जब क्लास करते थे तो बहुत मेन सब्जेक्ट, कोर जितना भी सब्जेक्ट रहता था, सिग्नल एंड सिस्टम, क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ाए अभी तक कुछ याद नहीं है। फिर अगले सेमेस्टर में फिर से पढ़ाने लगे DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। लास्ट में वैसे ही थोड़ा बहुत पढ़े, बाकी तो फिर जानते ही है तुम लोग। संतोष सर, चंद्रशेखर सर, रामनिवास सर, जो स्पेशली ग्राउंड पे हमें ज्यादा ही दिखते हैं और अच्छे खासे। रामनिवास सर का एक स्पेशलाइजेशन हम तुमको बताते हैं। मतलब तुम रामनिवास सर से पास बैठोगे ना, अगर वहां पे है ग्राउंड में, वहां पे है, हम वहां पे आ गए हैं, अब तुम धीरे धीरे उनके पास जाओ। स्टार्टिंग करेंगे क्रिकेट के बाद से। क्या प्रिंस क्रिकेट हो रहा है? बढ़िया, सॉरी सर थोड़ा मतलब स्टार्ट करेंगे क्रिकेट के बाद से कि क्या प्रिंस क्रिकेट हो रहा है, क्या दिखता उगता नहीं है ग्राउंड में। कल भी वैसे ही फिर बोले बैठो। वो मतलब कब क्रिकेट के ग्राउंड से वो एकेडमिक में तुमको लेके चल जाएंगे, लास्ट में तुमको एक ही चीज समझाएंगे, पढ़ो। और क्या ही बोलो, दूसरा कोई मौका दे तो ठीक है। थैंक यू। तो मैं आगे के परफॉर्मेंस के लिए मैं मुस्कान एंड सासू मैम को बुलाना चाहूंगा फॉर डुएट डांस।
वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।